ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान परमहंस श्रीमद स्वामी हंसानंद सरस्वती जी महाराज के वचनामृत हंसवाणी से सत्संग लेते हैं। आज अध्याय 13 जिसका के शीर्षक है विविध, जिसका तीसरा भाग लेते हैं आज सत्संग नंबर 18 से। जीवात्मा और परमात्मा दोनों का निवास हृदय रूपी मंदिर के भीतर है। जैसे मंदिर के भीतर खड़ा होकर कोई मनुष्य बाहर की ओर निहारे तो उसे ईश्वर की मूर्ति का दर्शन नहीं हो सकता, उसी प्रकार जब तक जीव देह के नव द्वारों से बाहर की ओर देखता है तब तक इसलिए जीव को परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। नंबर 19। जैसे स्वर्ण नगरी में सोने के वृक्ष, पर्वत, हाथी, घोड़ा, राजा, रानी, चोर, सिपाही तथा सोने की नाली और उसमें सोने के कीड़े सब सोना ही है, उसी प्रकार इस संसार में ब्राह्मण, चांडाल, ब्रह्मचारी, सन्यासी, पशु पक्षी, वृक्ष, पर्वत सब ब्रह्म रूप ही है। एक बार फिर लेते हैं। जैसे स्वर्ण नगरी में सोने के वृक्ष, पर्वत, हाथी, घोड़ा, राजा, रानी, चोर, सिपाही तथा सोने की नाली और उसमें सोने के कीड़े सब सोना ही है, उसी प्रकार इस संसार में ब्राह्मण, चांडाल, ब्रह्मचारी, सन्यासी, पशु पक्षी, वृक्ष, पर्वत सब ब्रह्म रूप ही है। नंबर 20। जैसे नृत्य सिखाने वाला पहले स्वयं नृत्य करके दिखाता है, संगीत सिखाने वाला पहले स्वयं वाद्य बजाकर दिखाता है, गणित का अध्यापक पहले स्वयं सवाल हल करता है, तब शिष्य गुरु का अनुसरण करता है, उसी प्रकार राम कथा आदि का अवतार वेदोक्त के उपदेश को करके दिखाने के लिए है। अवतारी पुरुष वेदानुकूल आचरण करके दिखाते हैं, जिससे जीव भी उसी प्रकार अनुसरण करे। नंबर 21। नदियां समुद्र की ओर दौड़ती हैं, कार्य कारण की ओर ही गति करता है, क्यों कार्य कारण में ही विश्राम पाता है। इसी प्रकार जीव की सारी चेष्टा उस कारण ब्रह्म को पाने के लिए ही है। एक बार फिर लेते हैं भगवान। नदियां समुद्र की ओर दौड़ती हैं, कार्य कारण की ओर ही गति करता है, क्यों कार्य कारण में ही विश्राम पाता है। इसी प्रकार जीव की सारी चेष्टा उस कारण ब्रह्म को पाने के लिए ही है। नंबर 22। उल्लुओं को रात में ही दिखाई देता है, इसी प्रकार मोह में फंसा हुआ पुरुष रात्रि रूप भोगपूर्ण संसार को ही देखता है। उल्लुओं को रात में ही दिखाई देता है, इसी प्रकार मोह में फंसा हुआ पुरुष रात्रि रूपी भोगपूर्ण संसार को ही देखता है। नंबर 23। जैसे सेवक को अपने स्वामी की सेवा की ही चिंता करनी होती है, उस सेवक को भोजन आदि की व्यवस्था की जिम्मेदारी मालिक की होती है। जैसे सेवक को अपने स्वामी की सेवा की चिंता करनी पड़ती है, उस सेवक के भोजन आदि की व्यवस्था की जिम्मेदारी मालिक की होती है, वैसे ही भक्त केवल ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, उसके योग और क्षेम की चिंता भगवान स्वयं करते हैं। जैसे राजा का सिपाही राजा की आज्ञा से युद्ध करता है, उसे हिंसा आदि का कुछ भी पाप नहीं लगता, बल्कि पुरस्कार ही मिलता है, उसी प्रकार भगवान का भक्त ईश्वर के निमित्त का कर्म करता है तो उसको पाप पुण्य फल नहीं मिलता। नंबर 25। किसी का दीपक बुझा पड़ा है, पड़ोसी का दीपक जल रहा है तो वह पड़ोसी के दीपक से अपना दीपक जला लेता है, इसमें पड़ोसी के दीपक की कोई हानि नहीं है। ऐसे ही गुरु का ज्ञान दीपक जल रहा है और शिष्य उसी से अपना ज्ञान दीपक जलाता है, फिर वह शिष्य दूसरों के दीपक भी जला सकते हैं। एक बार फिर लेते हैं। किसी का दीपक बुझा पड़ा है, पड़ोसी का दीपक जल रहा है तो वह पड़ोसी के दीपक से अपना दीपक जला लेता है, इसमें पड़ोसी के दीपक की कोई हानि नहीं है। ऐसे ही गुरु का ज्ञान दीपक जल रहा है,
और शिष्य उसी से अपना ज्ञान दीपक जलाता है। फिर वह शिष्य दूसरों का दीपक भी जला सकते हैं। नंबर 26, कोई कहे कि ज्ञान का साधन कठिन है, तो यदि मनुष्य के लिए कठिन है तो क्या पशु पक्षियों के लिए सरल है? कोई प्यास से मरता हो तो क्या पानी पीने के लिए जल तक दौड़ कर नहीं जाएगा? कोई कहे कि ज्ञान का साधन कठिन है, तो यदि मनुष्य के लिए यह कठिन है तो क्या पशु पक्षियों के लिए सरल है? कोई प्यास से मरता हो तो क्या पानी पीने के लिए जल तक दौड़ कर नहीं जाएगा? इसके साथ ही आज का सत्संग समाप्त। भगवान प्रणाम। भगवान।